ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि क्या रात के वक्त चावल खाने चाहिए या नहीं खाने चाहिए। क्या रात के वक्त चावल खाने से हमें शुगर, मोटापा, बलगम और गैस जैसी बीमारियां होने के खतरात में कई गुना इजाफा हो जाता है। असल में वाकई सादे चावल बहुत ज्यादा बुरे होते हैं और रात के वक्त अगर आप सिर्फ सादे चावलों को खाते हैं तो आपको शुगर, मोटापा, बलगम, गैस और दीगर कई बीमारियां पैदा होने के खतरात में कई गुना इजाफा हो जाता है। लेकिन अगर आप चावलों का ठीक तरह से इस्तेमाल करते हैं तो आपको ना सिर्फ इनमें से किसी भी हेल्थ इशू का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि चावल रोटी की निस्बत कहीं ज्यादा आपके लिए हेल्दी साबित होंगे। ना सिर्फ आपको ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी बल्कि रोटी की निस्बत कहीं तेजी से आपका वजन भी कम होगा। और इस वीडियो में आपको यही बताने जा रहे हैं कि आपने चावलों का ठीक तरह से इस्तेमाल कैसे करना है। लेकिन सबसे पहले इस चीज को समझ लें कि चावल हैं क्या। असल में चावल ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स पर मुश्तमिल होते हैं, या अगर हम दूसरे अल्फाज में कहें तो चावल सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स ही होते हैं। जिस तरह एक गाड़ी के अंदर पेट्रोल ईंधन का काम करता है, इसी तरह कार्बोहाइड्रेट्स भी हमारी बॉडी के लिए ईंधन का काम करते हैं। हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करती है। इस एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए हमारी बॉडी गर्म रहती है, हम चलते फिरते हैं और दीगर काम करते हैं। लेकिन जब हम रात के वक्त चावल खाते हैं तो बात कुछ और हो जाती है, क्योंकि रात के वक्त हमें कोई इतने ज्यादा काम नहीं होते। रात का खाना खाने के बाद या तो हम बैठे रहते हैं, टेलीविजन या मोबाइल देखते हैं, या फिर सो जाते हैं। चावलों के हजम होने के बाद ग्लूकोज हमारी ब्लड स्ट्रीम में जाता है। इस ग्लूकोज का कुछ हिस्सा तो हमारी बॉडी एनर्जी को बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन जो ग्लूकोज बचा रह जाता है इसे हमारी बॉडी चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट करती है। तो फिर क्या इसका ये मतलब है कि रात के वक्त चावल खाने ही नहीं चाहिए? तो जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि रात के वक्त बिल्कुल आप चावल खा सकते हैं, लेकिन बस आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। अब जो तरीका आपको बताने जा रहे हैं, इस तरीके से अगर आप चावलों को खाते हैं तो ना तो चावलों को रात के वक्त इस्तेमाल करने की वजह से आपको मोटापा होगा, ना ही शुगर होगी, ना ही बलगम और ना ही कोई दीगर मसला होगा। चावलों को या तो दाल के साथ खाया जाता है या फिर सब्जियां फिर गोश्त के साथ खाया जाता है। देखें, चावलों को आप जिस मर्जी चीज के साथ खाएं, लेकिन आपने इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है कि चावलों के साथ आप काफी मिकदार में ऐसी चीज इस्तेमाल करें जिसमें बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद हो, क्योंकि चावलों के अंदर बिल्कुल भी फाइबर मौजूद नहीं होता। यही वजह रहती है कि जब आप चावल खाते हैं तो ये फौरी तौर पर हजम हो जाते हैं और फौरी तौर पर आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। इस तमाम ग्लूकोज को फौरी तौर पर हमारी बॉडी इस्तेमाल नहीं कर पाती और ये ग्लूकोज बाद में चर्बी की शक्ल में डिपॉजिट हो जाता है। लेकिन अगर आप चावलों को फाइबर के साथ खाते हैं तो चावल एकदम से हजम नहीं होते, बल्कि चावल आहिस्ता आहिस्ता हजम होते हैं और आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है और इस ग्लूकोज को साथ साथ हमारी बॉडी इस्तेमाल करती रहती है। इसलिए अगर आप चावलों को गोश्त के साथ खाते हैं तो गोश्त में भी बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद नहीं होता। इसलिए जब भी चावलों को गोश्त के साथ खाएं, मिसाल के तौर पर बिरयानी खाएं, तो आपने एक भरकर बोल सैलेड का जरूर इस्तेमाल करना है। इसी तरह अगर आप चावलों को दाल के साथ खाते हैं और अगर दाल छिलके वाली है तो छिलके वाली दाल में भी बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद होता है। तो आपने क्या करना है, आपने चावलों के ऊपर ज्यादा सारी दाल डालकर चावल खाने हैं। लेकिन अगर आप बिना छिलके वाली दाल के साथ चावल खा रहे हैं तो बिना छिलके वाली दाल में भी बहुत कम मिकदार में फाइबर मौजूद होता है। तो ऐसे दाल चावलों के साथ भी आपने सैलेड लाजमी इस्तेमाल करनी है। इसी तरह अगर आप चावलों को सब्जियों के साथ खा रहे हैं तो ज्यादातर सब्जियों में भी बहुत ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद होता है, सिवाय कुछ सब्जियों को। जैसे कि अगर आप चावलों को आलूओं के साथ खा रहे हैं या मटरों वाले चावल खा रहे हैं तो ना तो आलूओं में और ना ही मटरों में ज्यादा मिकदार में फाइबर मौजूद है। इसलिए फिर चाहे आप चावल जिस मर्जी चीज के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने चावलों के साथ खीरे या सैलेड वगैरह का इस्तेमाल लाजमी करना है, ताकि चावलों के साथ आपको फाइबर लाजमी मिले। रात को चावल खाने के बाद जिस दूसरी चीज का आपने ख्याल रखना है कि चावल खाने के बाद फौरी तौर पर आपने लेट नहीं जाना, बल्कि कम से कम आपने 2 घंटे का फासला लाजमी रखना है और लेटने से पहले कम 15 मिनट की वॉक लाजमी करें, ताकि जो चावलों से आपको एनर्जी मिली है उसका कुछ हिस्सा बर्न हो जाए। इस तरह अगर आप रात के वक्त चावलों का इस्तेमाल करते हैं तो चावल रोटी की निस्बत कहीं ज्यादा रात के वक्त आपके लिए हेल्दी रहते हैं, क्योंकि ये आसानी से हजम हो जाते हैं और आपके मैदे पर बोझ नहीं बनाते। इसके अलावा गंदम की रोटी में फैटिक एसिड मौजूद होता है जो कि एक एंटी न्यूट्रेंट है, और ना सिर्फ रोटी में मौजूद न्यूट्रिशन बल्कि रोटी के साथ जो आप सालन या जो कुछ भी खाते हैं उसमें मौजूद न्यूट्रिशन को भी ब्लॉक करता है और आपकी बॉडी में जज़ब नहीं होने देता। जबकि रात के वक्त आपकी बॉडी को सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, क्योंकि रात के वक्त ही बॉडी अपने आप को रिपेयर करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, और अगर अभी तक हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाल बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का आइकॉन को भी दबा दें और यहाँ से ऑल
नोटिफिकेशन लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा और इस वीडियो को तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा।